नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। ये केवल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके लिए सिलेक्शन एक जिद है। आप चाहे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में सिलेक्शन लेना चाहते हो, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो, या कोई भी सेंट्रल या एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कंप्लीट सीरीज से बाहर जाए। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया के क्या भेद होते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है, क्रिया के क्या टाइप्स हैं, इसके उदाहरणों के साथ देखेंगे। शाम की क्लास में इसका रिवीजन सीरीज चल रहा है जहाँ पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। उसमें आज एक टॉपिक उठाएंगे, उसका पूरा रिवीजन करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके चर्चा करेंगे। गला थोड़ा सा खराब है, मैनेज कर लीजिएगा आज के दिन। और इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी उसके लिए हमने एक वीडियो बिगाड़ रखी है, उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आए, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक के दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मन के विचारों को कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके एक कमेंट पढ़ने के लिए हम लगातार आतुर रहते हैं। और देखते हैं सबसे पहले क्रिया के बारे में। क्रिया जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया किसी काम के होने या काम के करने का पता चलता है। वे शब्द या शब्द के समूह जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना पाया जाए, होना या कार्य का करना पाया जाए, तो उन शब्द या शब्दों के समूह को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक मुख्य क्रिया तथा दूसरी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया तथा दूसरी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के 6 भेद होंगे: मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। मूल क्रिया के 2 भेद, संयुक्त क्रिया के ये 2 भेद। इस चीज को पढ़ने के लिए आप एक काम करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, अपने हैंड रिटेन नोट्स में चलते हैं। जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं और वहां पे इन सभी चीजों को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो चीज ध्यान रखिए कि क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम या कार्य करना। वे शब्द या शब्द समूह जिसके द्वारा किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, टहलना इत्यादि। क्रिया के भेद की चर्चा करें तो मुख्य रूप से मूल क्रिया व सहायक क्रिया। मूल क्रिया में भी मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया व मिश्र क्रिया। मूल क्रिया में सकर्मक, आकर्मक, उत्पन्न व्युत्पन्न क्रिया में प्रेरणार्थक व व्युत्पन्न क्रिया। और जो सहायक क्रिया इनमें काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, इन चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक टॉपिक। तो पहले चलते हैं मूल क्रिया। मूल क्रिया में आकर्मक क्रिया की चर्चा करते हैं। देखो, आकर्मक क्रिया के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखो। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, आकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कर्म का अभाव होता है। इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखो, ये सारी की सारी इच्छाएं क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, इनमें किसी का कोई रोक नहीं होता, उन्हें बोलेंगे आकर्मक क्रियाएं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, टहलना, जागना, कूदना इत्यादि। अकर्मक क्रिया क्या है? वह वाक्य जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता कर्ता के साथ होता है तथा यहाँ कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है? वह व्यक्ति, वह अकर्मक क्रिया जहाँ पे क्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि वह पूर्ण अकर्मक क्रिया, वह वाक्य जिसमें पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, ये सहायक के बिना ही पूर्ण वाक्य पूरा कर देते। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण का मतलब क्या है? वाक्य पूर्ण हो चुका है, इसमें की जाने वाली क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसमें की जाने वाली क्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बालक सो रहा है। इसके भी 2 रूप है, स्थिरात्मक, गत्यात्मक। स्थिरात्मक क्या है? जहां पे बॉडी स्थिर हो चुकी है, बॉडी मोशन की अवस्था में नहीं है, बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, उसे बोलेंगे स्थिरात्मक। गत्यार्थक का मतलब क्या है? यहाँ पे बॉडी मूवमेंट हो रही है और चीजें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित, तो उससे बोलेंगे गत्यात्मक। जैसे स्थिरात्मक क्या है? शेर दहाड़ता है एक जगह सर्टेनिटी के साथ। पिताजी कमरे में सोते हैं, कमरे की मोमबत्ती जल रही है, सावित्री हंसती है। वहीं अगर गत्यार्थक की चर्चा करेंगे जहाँ पे चीजें मोशन में हो रही, युवक उछल रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, ये सभी चीजें काल समय के अकॉर्डिंग स्थिर नहीं है, ये लगातार मूव हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया अगर पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ? जहां पर शब्द अभी पूर्ण नहीं हुआ, वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा उसका संबंध सीधे कर्म पे पड़ रहा है, कर्तव्य। जैसे वे खुश हैं, मोहन डर रहा है, बच्चा चुप है।
अब सकर्मक क्रिया की चर्चा करें। सकर्मक क्रिया क्या है? वह क्रिया का रूप जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है और कर्म की अत्यंत आवश्यकता, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथ ही साथ ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। क्या ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं? देखते हैं थोड़ा सा। वह वाक्य जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ न हो, कर्म के साथ हो, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहलवान दूध पीता है। पहलवान क्या पीता है? दूध पीता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम ने रावण को मारा। राम ने किसे मारा? रावण को। मैंने पुलिस को चोर से पकड़ा दिया। मैंने किसे पुलिस को चोर से पकड़ा दिया? मैंने किसको किससे पकड़ा दिया? मैंने पुलिस को चोर से या चोर को पुलिस से पकड़वा दिया। अब स्वाभाविक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। स्वाभाविक क्रिया जो हमारे मन स्थिति के आधार पर स्वभाव है, उस आधार पर होना ही होना है। सोना, चलना, बैठना, हंसना, रोना, उड़ना, लजाना, घटाना, बढ़ाना, बैठना इत्यादि। वहीं ऐच्छिक क्रियाओं की चर्चा करें। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा होगी तब करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो उसे नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे खाना पीना, खेलना, सुनना, पकाना, मारना, खिलना, खरीदना। पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया भी दो रूप है, एक पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें क्रिया के अर्थ को स्वतः पूरी तरह व्यक्त करने में सामर्थ्य है, उसे पूर्ण क्रिया कहते हैं। इसके दो उदाहरण, दो भेद, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक का जहाँ पे एक कर्म की आवश्यकता हो तो उन्हें एक कर्मक कहते हैं। जहाँ पे दो कर्मों या दो से अधिक कर्मों की आवश्यकता हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया में एक माली माली फूल तोड़ रहा है, खिलाड़ी गेंद पकड़ता है, छात्र निबंध लिखते हैं, पहलवान दूध पीता है। वहीं अगर द्विकर्मक क्रिया नानी ने बच्चों को नानी ने बच्चों को खिलौने दिए, यहाँ पे क्या है, कर्म के दो हो गए। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, बहन भाई को राखी बांधती है। जब कभी भी संज्ञा या सर्वनाम दो बार प्रयुक्त हो तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होंगी। जहाँ पे कर्म दो बार वहाँ द्विकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म एक बार उन्हें एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ये दूसरे चर्चा कर रहे थे अपूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या? क्रिया सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होते हुए भी किसी पूरक शब्द की आवश्यकता हो तो उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। मुझे तो वह बहुत अनुभवी लगता है। रमेश तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। प्रयोग व रचना के आधार पर चर्चा करें तो क्रिया के पांच भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक संज्ञाओं का प्रयोग, दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग या क्रिया का प्रयोग एक साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गए, दोनों ने भागा, परंतु क्या हुआ? पुलिस को देखकर चोर ने भागा, मतलब यहाँ पे कर्ता दो हैं परंतु कर्ता तो दो हो गए, मतलब क्रियाएं यहाँ पे दो हो गई। एक पुलिस भी दौड़ रहा है और चोर भी दौड़ रहा है। जहाज नदी में डूबता आ गया, तुम अभी और चल सकते हो, मैंने पत्र लिखा था। वही नाम धातु क्रिया की चर्चा करें। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता के साथ, विशेषण के साथ कुछ प्रत्यय लगाने के फलस्वरूप जो हमें वाक्य प्राप्त हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना का अपनाना, लज्जा का लजाना, बात का बतियाना, ठोकर का ठुकराना, लात का लतियाना। क्वेश्चन इस तरह से होता है, बुढ़िया ने लाठिया दिया, बुढ़िया ने लटका दी। इसमें होता है क्या? संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगा के नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। शर्म शर्माना, त्याग त्यागना, झूठ झूठलाना, गर्म गरमाना, नर्म नरमाना, धिक्कार धिक्कारना। वही चर्चा करते हैं क्रिया प्रेरणार्थक। क्रिया प्रेरणार्थक मतलब क्या है? जैसे दूसरों को प्रेरणा देनी है। जब क्रिया स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने हेतु प्रेरित करती है तो इस स्थिति में क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वह वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी अन्य के माध्यम से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने गली में डूब कटवाई। रमेश ने नाई के बाल कटवाए। मोदी ने जनता से झाड़ू लगवाई। मोदी जी कोई भी व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति से वो काम पूर्ण कर उसे क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे छुड़वाना, यहाँ पे ज्यादातर लास्ट में आपको वाना शब्द लगाएगा। देना दिखलवाना, कहना कहलवाना, पापा पहलवाना, काटाना काटना, काटना कटम, वाना धोना धुलो, वाना ना भगाना, पिसाना फड़ना इत्यादि। मतलब क्या है? यहाँ पर वाना शब्द पहले तो लगा होगा आपको पहचान में। दूसरी बात क्या है? क्रिया स्वयं करता स्वयं कार्य नहीं करता है, करता किसी थर्ड पार्टी से वो कार्य पूर्ण कराता है।
तो इस स्थिति में क्रिया प्रणर्थक क्रिया होती है। वही चर्चा करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रो रो कर सो गया, यहाँ जो रोना शब्द है इसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। दिनेश क्या है? दिनेश दौड़कर विद्यालय गया। दिनेश कैसे विद्यालय गया? दिनेश दौड़कर विद्यालय गया। तो यह छोटी सी क्लास रही, मात्र 10 मिनट्स की क्लास में ये क्रिया कवर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल के साथ क्लास को लेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जीक्यूशन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। हिंदी की क्लास आपकी कैरी ऑन हो चुकी है और ज्योग्राफी की क्लास भी आपकी कैरी ऑन होने वाली है। हिस्ट्री पॉलिटी तो चल ही रही है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लगातार सजेशन लेने के लिए आतुर रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारियों के साथ।